तो अच्छी तरह से पानी बॉईल करना है आपने। जब भी स्टीम देनी है, खुद लेनी है स्टीम तब भी, और अगर किसी बच्चे को देनी है तब भी सीधा पानी बॉईल करें। जैसे ये पानी बॉईल हो रहा है और उसको फिर आप किसी बड़ी सी परात में रख लें। उसके बाद आप बेड पे ले जाएं इसको पानी को, और बहुत एहतियात से लेके जाना है ताकि रास्ते में कोई बच्चा वगैरह ना हो। और अगर बच्चे को धोनी है फिर तो बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर बच्चा जो है वो अपने ऊपर पानी ना गिरा ले, तो आपको साथ बैठना पड़ेगा। और अगर आपने खुद लेनी है आपको फिर खुद भी एहतियात करनी पड़ेगी। तो जब भी आपने बेड पे बैठना है इसको लेके, तो ये आस्ता आस्ता का ढक्कन जो है खोलते जाना है। जैसे जैसे उस ढक्कन की जो भाप है वो कम होती चली जाएगी, आपने ढक्कन ज़्यादा खोलते चले जाना है, ऐसे भाप लेती चली जानी है। ऊपर एक बड़ी सी चादर ले लेनी है। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि आपने स्टीम किस तरह से लेनी है। तो ये मैं जो है बेड पर ले आई हूँ इसको, और इस पर जो है ना मैं भाप लेने लगी हूँ। इसको आपने कोई बड़ी सी चादर अपने ऊपर ले लेनी है अच्छे तरीके से, जिसमें आप बिल्कुल छुप जाएं और भाप बाहर ना निकले और आपको भी हवा ना लगे। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने अपने इर्द गिर्द जो है देखिए चादर ले ली। अगर आप अपने बच्चे को अपने पास ले रहे हैं, बच्चा आपकी गोद में अगर छोटा है तो आपको गोद में मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। और अगर बच्चा आपकी गोद में नहीं है, थोड़ा बड़ा बच्चा है 6-7 साल का, तो उसको अपने पास बहुत ध्यान से बिठाना पड़ेगा, कि जिससे जो है ना कि तो बच्चा बाहर से चादर को ना खोले और दूसरा पानी में हाथ ना डाले और हिले जुले नहीं, जिससे कि ये पानी क्योंकि बहुत शदीद गर्म है तो ये जो है बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसलिए ये क्योंकि फ़ायदेमंद तो बहुत चीज़ है, लेकिन इससे नुकसान का भी अंदेशा होता है, तो बहुत एहतियात के साथ। तो ये मरीज़ की तरफ आपने इसका मुंह खोल देना है, जिस तरह कि मैं अपनी बेटी की तरफ जो है इसका मुंह खोल रही हूँ। तो उसको जितनी वो सह सकती है उतनी उतनी हवा आपने इसकी भाप जो है जो वो देते रहें। तो जैसे जैसे इसकी भाप थोड़ी कम होती जाए, अब जैसे ये भाप उसको जा रही है, और उसको आप कहें कि वो लंबे लंबे सांस ले और इसमें सांस ले, ताकि उसकी नाक जो बंद है, उसकी छाती जो बंद है, तो वो इस स्टीम लेने की वजह से खुलती जाए और उसके लिए सांस लेने में भी आसानी हो जाए। इससे सांस की जो प्रॉब्लम होती है, जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता ठीक से, उसमें भी बहुत जो है फ़ायदा होता है। क्योंकि ये मैं लेती रही हूँ आज से तकरीबन 10 दिन पहले मैं बीमार थी, और अब बच्चों की बारी लगी हुई है। तो बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं तो वो जो है स्टीम से भी उनको मसला होता है कि वो गर्मी महसूस कर रहे होते हैं, तो उनको बड़े प्यार से समझाना है, बड़े प्यार से उनको बिठाना है कि बेटा ये आपने स्टीम इस तरह से लेनी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको सांस आएगा। तो ये आप तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट, जब तक कि पानी ठंडा नहीं होता, आपने ये स्टीम उनको देते रहना है। और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद बतदरीज आपने ढक्कन को खोलते चले जाना है, जैसे जैसे बच्चा बर्दाश्त करता है। अगर स्टार्ट में गर्म ज़्यादा होता है थोड़ा खोलना है, फिर जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है पानी, तो ऐसे करते करते आपने पानी जब ठंडा हो तो खोलते जाना है, ताकि वो पानी की जितनी भी स्टीम है गर्म किया हुआ पानी वो पूरी तरह से मिल जाए। ये इस तरीके से आपने चारों तरफ से अपनी चादर को जो है ढाँप लेना। बड़ी सारी चादर लेनी है। मैंने धुली हुई बेडशीट ली है, जिससे मैं खुद भी कवर हो गई अंदर और बच्चे को भी कवर कर लिया। और जैसे ही स्टीम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, यानी स्टीम जो है आपकी मुकम्मल तौर पे आपको नोज़ में आपके सांस के ज़रिए चली जाएगी और पानी थोड़ा ठंडा होने लगेगा, जिसमें कि भाप नहीं निकल रही होगी, तो तभी आपने जो है ना वो किसी को कह के, मतलब कोई भी साथ है तो वो पानी बाहर निकाल दे। उसके बाद इसी चादर में लिपट के आप लेट जाएं और आप अपने फ़ौरी तौर पे अपने तमाम एज़ा ढाँप लें चेहरे तक, बाहर ना झांकें, बाहर नहीं देखें। और जब आपको लगे कि आप अंदर से आपका पसीना वगैरह खुश्क हो गया, तो आप जब पसीना आ रहा हो तो किसी कपड़े की वजह, कपड़े से या तौलिए से लेके आप वो साफ़ कर सकते हैं। तो आस्ता आस्ता सारा जब साफ़ हो जाए, आपको लगे कि अब मुझे पसीना नहीं आ रहा और मैं रिलैक्स हूँ, तो उसके बाद आप आस्ता आस्ता मुँह या एज़ा अपने खोलिए। एकदम से आप अपने एज़ा को नहीं खोलिए और ना ही आप एकदम से अपना मुंह बाहर निकालें। इससे आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है कि आपको ठंड लग सकती है। जैसे ही हमारी स्टीम पूरी हो जाए तो हमें बहुत एहतियात के साथ, ताकि हवा जो है वो मरीज़ को ना लगे, तो ऐसे जो है स्टीम वाली जो देगची है वो बाहर निकाल लेनी है। और जो मरीज़ है
तो यहाँ पे मैं खुद यानी कि बच्चे के साथ ही ले रही हूँ स्टीम। तो बच्चा अगर आपके साथ है तो बच्चे को के साथ आपको ख़ुद को भी लेटना पड़ेगा और आप ख़ुद भी उसके साथ लेटेंगे ताकि बच्चा आपकी वजह से आराम से लेट सके। और अगर आप ख़ुद अकेले हैं तो आप ख़ुद इसी तरह से लिपटे हुए ही आप आराम से अपनी जगह पे आके या उसी जगह पे आप लेट जाए। अपनी जगह पे आना नहीं है, मतलब उसी जगह पे आपने लेट जाना है एहतियात के साथ ताकि आपको हवा ना लगे। तो ये बहुत एहतियात से आपने 2 तकिए आपने ले लेने ताकि आपका सर ऊंचा रहे और आपको जो है सांस जो है अच्छे तरीके से आए, क्योंकि इसमें सांस का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आप आराम से बग़ैर हवा लिए और कहीं से भी आप जो है नज़र ना आए, तो अपने साथ आप अगर बच्चा है तो उसको भी एहतियात से लिटाएं और उसको समझाएं कि आपने बाहर नहीं निकालना अपना मुंह। तो जैसे जैसे आपको पसीना रहेगा तो आप साफ़ करते जाएं, और अगर जैसे ही जो है ना पसीना आपका ख़त्म हो जाता है, आप खुश्क हो जाते हैं, तो उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपना सर, मुंह या चीज़ कोई भी एज़ा जो है वो निकालिएगा। स्टीम को आप 2 दफ़ा दिन में ले तो ज़्यादा बेहतर है, यानी सुबह और शाम। रात को सोते वक्त ले तो ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। और अगर इसी के साथ ही आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि काफ़ी देर तक आप जो है मुँह ढाँपे लेटे रह सकते हैं और आपको सांस भी अच्छा हो जाएगा, मतलब सांस सही से आने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इसमें कमी हो जाती है। तो ये हमारा स्टीम का तरीका था जो मैंने अभी आपको बताया है, और ये घर पे आप आसानी से ले सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से मैं बच्चों को भी दे रही हूँ और मैं आपको भी यही कह रही हूँ कि आप अपने घर में रह के इस तरह से स्टीम ले सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है ये।